दरवाजा आहिस्ता खुला और बाहर वो मंजर था जो एक घर नहीं, पूरा हिंदुस्तान खाली कर देने वाला था। हवा रुक गई, जमीन साकित हो गई और दरवाजे की इस दरार से तारीख ने अपना सबसे तारीक चेहरा दिखाया। आज की रात लाखों लोगों की तकदीर बदलने वाली थी। साल 1947 की बात है। वो साल जब घरों के दरवाजे तो खुले थे मगर दिल खौफ से बंद हो रहे थे। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही सामने खाली गली दिखाई देती है। मिट्टी में दबी टूटी चौड़ियां, उल्टे पड़े मिट्टी के बर्तन और हवा में जली हुई लकड़ी की तल्ख बू। ये वो गली थी जहां हर शाम बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। मगर आज यहाँ सिर्फ खामोशी की दीवारें खड़ी थीं। लोग दरवाजों के पीछे सरगोशियों में पूछते, ये सब रातों रात कैसे बदल गया? जवाब सिर्फ ठंडी हवा में छुपा हुआ था। चंद हफ्ते पहले दिल्ली में फैसला हुआ था कि बरसगीर 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्नाह एक अलग रियासत का मुतालबा कर चुके थे, एक ऐसा मुल्क जहां मुसलमान पुरअमन तौर पर अपना सियासी मुस्तकबिल संवार सके। दूसरी जानिब महात्मा गांधी मुल्क को मुतहद्दिद रखने की आखिरी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि वो भी बेबस दिखाई देने लगे। आखिरकार वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया, तकसीम होगी। यह फैसला कागज पर था मगर इसका बोझ आम लोगों के दिलों पर गिरा। तकसीम का ऐलान होते ही कूचों, महल्लों, गलियों का माहौल बदल गया। एक नौजवान लड़की अपना कमरा छूते हुए आंसू रोकने की कोशिश करती है। क्या हम कभी वापस आएंगे? अम्मी, क्या हम कभी वापस आएंगे? माँ ने लरसती आवाज में कहा, बेटी, जहां खून बह रहा हो वहां वापसी जल्दी नहीं होती। लोग संदूक भरते, चाबियां लपेटते और सदियों के रिश्ते चंद मिनटों में समेट कर निकल पड़ते। इसी लम्हे इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत ने जन्म लिया। दोपहर तक रास्ते इंसानों से भर चुके थे। बैलगाड़ियां, पैदल चलते खानदान, बच्चे और थकावट से बोझल चेहरे। कुछ घरों के दरवाजे टूटे थे, कुछ पूरी तरह जले हुए। ये मंजर बता रहा था कि नफरत एक तरफ की नहीं, पूरे खित्ते की रगों में बह रही थी। रास्तों पर हर शख्स ये सवाल दिल में दबाए चल रहा था, क्या हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे? रात होती तो लोगों के हलक खुश्क हो जाते। आग के गिर्द बैठे लोग बच्चों को चुप करवाते और दूर से आने वाली आवाजों पर चौंक उठते। घोड़ों की चाप, किसी औरत की टूटी हुई चीख या किसी दरवाजे का जोर से बंद होना। एक बुजुर्ग ने लर्जती आवाज में कहा, बेटा, ये वो वक्त है जब इंसान भेड़िए बन जाते हैं। अफवाहें बिजली की तरह फैलती थीं और खौफ हर शख्स के दिल में घर करता जा रहा था। रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी थी। लोग एक दूसरे पर चढ़कर ट्रेनों में दाखिल होने की कोशिश करते। दरवाजों पर लटके लोग, छतों पर बैठे खानदान, सब बस एक ही उम्मीद लिए खड़े थे, बस मंजिल मिल जाए। फिर एक दिन ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। दरवाजा खुला, अंदर खामोशी थी, सांस तक सुनाई न देती थी। ये वो बदनाम जमाना ट्रेनें थी जो इंसान नहीं, लाशें लाया करती थी। आजादी की सबसे भयानक कीमत यही चुकाई गई। गांधी गांव-गांव जाकर तशद्दुद रोकने की कोशिश कर रहे थे, नंगे पांव, बगैर थके, लोगों को गले लगाकर रोते हुए। दूसरी तरफ जिन्नाह कराची से रेडियो पर कहते रहे, पाकिस्तान आने वालों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। तशद्दुद बंद करे, अमन कायम करे। लेकिन हकीकत ये थी, तशद्दुद इतना फैल चुका था कि ना एक लीडर, ना एक जमात, ना एक हुकूमत इसे रोक सकती थी। ये वो आग थी जो हजारों लोगों की नफरत ने भड़काई थी। काफले चलते रहे, गर्मी, भूख, प्यास और थकन हर लम्हे जिस्म और रूह दोनों को काटती रहती। औरतें बच्चों को बांधों से बांध कर चलती थीं, मर्द जख्मियों को उठाए लड़खड़ाते फिरते। रावी के किनारे पानी भरती औरतें पीछे से आती आवाज पर कांप जाती, जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं। ये वो लोग कौन थे? किसी को आज तक यकीन से मालूम ना हो सका, मगर उनकी दहशत हर तरफ फैल चुकी थी। बिलाखिर लोग सरहद पार पहुंच गए, मगर वहां न जश्न था, न खुशामदीद, सिर्फ खेमे थे, मट्टी और आंसू। बारिश होती तो खेमों में पानी भर जाता, धूप निकलती तो वही खेमे आग के तनूर बन जाते। एक शख्स अपने भाई की कब्र पर बैठकर कहता, हम एक वतन लेने निकले थे, रास्ते में अपने ही दफना दिए।
हजारों लोग हमेशा के लिए गुम हो गए, कुछ काफलों में, कुछ ट्रेनों में, कुछ फसादात के शोर में। सरहद पर बेनाम कब्रें थीं, जिन पर ना तारीख, ना नाम, ना कहानी। बुजुर्ग आज भी कहते हैं, रात के आखिरी पहर काफलों की आहटें अब भी सुनाई देती है, वो रूहें जो अपनी मंजिल तक कभी न पहुंच सकी। 1947 सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, ये तारीख की वो चीख थी जिसे आज तक मुकम्मल आवाज नहीं मिली। जिन्नाह ने पाकिस्तान बनाया, गांधी ने अमन की जंग लड़ी, मगर जो जख्म लगे वो वक्त के साथ भी भर ना सके। लाखों लोग सरहद पार कर गए, मगर उनकी यादें, खौफ, दर्द आज भी जिंदा है। और सबसे बड़ा सवाल जो आज तक जवाब नहीं पा सका, क्या वो वाकई अपनी मंजिल तक पहुंचे थे, या फिर आज भी कहीं तारीख सरहदों पर अपनी अधूरी कहानी लिए भटक रहे हैं।